कार्यपत्र 61 में दक्षता है गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन को सफल बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने देश के किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए अनेक प्रयास व आंदोलन किए। भूकंप पीड़ितों की सेवा तथा अत्यंत परिश्रम करने के कारण वे शीघ्र ही लोकप्रिय नेता बन गए। वकालत की शिक्षा प्राप्त करके थोड़े ही समय में उन्होंने इस क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया था। वे इनके विचारों से इतने प्रभावित थे कि वकालत छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। ये ही आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे। दूसरा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किन कारणों से लोकप्रिय नेता बने? तो भूकंप पीड़ितों की सेवा व अत्यंत परिश्रम के कारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लोकप्रिय नेता बने। अगला, राजेंद्र बाबू ने वकालत क्यों छोड़ी? तो राजेंद्र बाबू ने देश सेवा के लिए वकालत छोड़ी। अगला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। कौन थे प्रथम राष्ट्रपति? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। परिश्रम का समानार्थी शब्द मेहनत। परिश्रम का समानार्थी क्या है? मेहनत। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। प्रभावित का अप्रभावित, लोकप्रिय का अलोकप्रिय, सहयोग का असहयोग, सफल का असफल। अगला है, वाक्य पूरा कीजिए। डॉक्टर प्रसाद ने किसानों की समस्या को दूर किया। किसानों की समस्या को दूर किया। गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में कूदे। उन्होंने भूकंप पीड़ितों की बहुत सहायता की और आंदोलन को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाई। 4 का, यदि आपको देश का राष्ट्रपति बनने का मौका मिले तो आप क्या नया करना चाहेंगे? कोई 2 कार्य संक्षिप्त में लिखिए। यदि आपको राष्ट्रपति बनने का मौका मिले तो आप क्या करना चाहेंगे? तो यदि मुझे राष्ट्रपति बनने का मौका मिले तो युवाओं को रोजगार दूंगी, अपराध करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। आपकी जो इच्छा है राष्ट्रपति बन के, अगर आपको बना दिया जाए राष्ट्रपति, तो ऐसे 2 कार्य लिखेंगे यहाँ पर जो आप करना चाहेंगे। अगला कार्यपत्रक हम देखेंगे 62 का। दक्षता रहेगी गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। एक समय की बात है, एक गधे जंगल में ही रहते थे। वे सारा दिन घास खाते और पेड़ की छांव में आराम किया करते। एक दिन चालाक लोमड़ी गधे से बोली, तुम जंगल से भाग जाओ, नहीं तो शेर तुम्हें खा जाएगा। गधे ने सोचा मुझे जंगल छोड़ देना चाहिए और वह गांव की तरफ निकल गया। रास्ते में गधे को एक नदी मिली जहाँ धोबी लोगों के कपड़े धो रहा था। गधे ने धोबी से पूछा, क्या मैं गांव में रह सकता हूँ? धोबी ने कहा, रह सकते हो, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी, फिर तुम गांव में रह सकते हो। गधे ने कहा, ठीक है, और उस दिन से गधा धोबी के पास रहने लगा और धोबी का गधा बन गया। पहला दी गई कहानी को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गधे को जंगल में किस जानवर ने डराया? तो गधे को जंगल में चालाक लोमड़ी ने डराया। जंगल को हम और किस नाम से जानते हैं? वन। अगला, छांव का दूसरा अर्थ क्या है? छाया, छां या जहाँ धूप न आती हो ऐसी जगह। अगला, कौन कौन से पशु घास खाते हैं? तो बकरी खाती है घास, भेड़, हिरण, गाय, भैंस, ऊंट, घोड़ा, गधा, खरगोश आदि। दिए गए जानवरों के नाम पढ़कर सही निशान लगाइए। लोमड़ी का जंगली जानवर है, गधा क्या है? पालतू जानवर है, चीता जंगली जानवर और कुत्ता पालतू जानवर है। 4 का, नीचे दिए गए रेखांकित शब्द का विलोम शब्द लिखिए। धूप का छांव। विलोम शब्द लिखना है। नीता धूप में चलते चलते थक गई और रुक कर पेड़ की छांव में आराम करने लगी। चालाक का मूर्ख। लोमड़ी चालाक जानवर है लेकिन गधा मूर्ख जानवर है। गांव का शहर। मुझे गांव अच्छा लगता है लेकिन मेरी बहन को शहर अच्छा लगता है। बंद का खुल। आज स्कूल बंद है लेकिन कल खुल जाएगा। बंद का खुला। अगला कार्यपत्रक है 63 का। दक्षता रहेगी नीचे दिए गए गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर प्रश्न समझ के साथ उत्तर दे पाना। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गर्मी का मौसम है, मीना के गांव में बहुत कड़ी धूप है, धूप के कारण दिन भर प्यास लगती है, मोहन बार बार पानी मांगता है, इससे मीना और सीमा तंग आ गई हैं, पर क्या करें, मोहन का हाथ पानी की मटकी तक नहीं पहुंच पाता है। गर्मी का यह मौसम आम और तरबूज का भी है। भोर होते ही मीना और सीमा पेड़ के नीचे आम ढूंढने निकलती हैं। रात में अगर तेज हवा चली हो तो दोनों और भी कुछ नजर आती हैं। नमक और मिर्च लगाकर हरे आम खाना मीना को बहुत पसंद है।
साल में 4 तरह के मौसम आते हैं। यहाँ गर्मी के मौसम की बात की गई है। शेष 3 मौसम के नाम लिखिए। तो वर्षा, सर्दी और बसंत। अगला है रात में तेज़ हवा चलने से मीना और सीमा खुश क्यों होती हैं, लिखिए। तो रात में तेज़ हवा चलने से आम झड़ जाते हैं, जिससे मीना और सीमा को बहुत सारे कच्चे आम मिल जाते हैं, जिससे वे खुश हो जाती हैं। अगला है इस समय कौन सा मौसम है, इस मौसम में कौन कौन से फल आ रहे हैं। तो इस समय सर्दी का मौसम है। इस मौसम में अमरूद, केला, सेब, पपीता आदि फल आ रहे हैं। और गर्मी का तो यहाँ लिखेंगे, इस समय गर्मी का मौसम है। इस मौसम में क्या आ रहा है, केला, पपीता, चीकू, संतरा और अंगूर आदि फल आ रहे हैं। आपने अपने घर के आसपास किन किन फलों के पेड़ देखे हैं, उनके नाम लिखिए। साथ ही अपने पसंदीदा फल का भी नाम लिखिए। तो देखो, आपके घर के आसपास जो पेड़ हैं फलों के, उनके नाम लिखने हैं, जैसे केला, आम, चीकू, बेलपत्र, जामुन, बेर, मौसमी व माल्टा के पेड़ देखे हैं। मुझे आम पसंद हैं। अगला है शिक्षक से हुई चर्चा के आधार पर 6 ऋतुओं के नाम लिखिए। गर्मी, वर्षा, शीत, बसंत, हेमंत और शिशिर। अगला कार्यपत्रक हम देखेंगे 64 का। दक्षता रहेगी गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अम्मा चलकर देखो, मैंने क्या कमाल दिखाया है। पौधा जो रोपा था उस दिन फूल उस पर आया है। उस दिन की ही मेहनत से अब फूल खिला कितना प्यारा। जिस दिन ढेरों फूल खिलेंगे महक उठेगा घर सारा। उपयुक्त कविता का शीर्षक हो सकता है क्या, मेहनत के फूल। अगला कविता में से विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। कमाल, मेहनत, प्यारा, ढेरों और सारा। अगला बच्चे की मेहनत से फूल खिला है। आप मेहनत से क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो मेहनत से हर मुकाम हासिल किया जा सकता है। हम मेहनत से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं, समाज में इज्जत होगी, सम्मान पा सकते हैं। अगला है पौधा हम लगाते हैं, उसे पाल पोस कर बड़ा करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो हमें पौधे की सुरक्षा करनी चाहिए, उसे खाद पानी देना चाहिए। अगला 5 का इस पद्यांश में से तुकबंदी वाले शब्द छांट कर लिखिए। तो दिखाया, आया, प्यारा, सारा, ये तुकबंदी वाले शब्द हैं। अगला 6 का कविता के अनुसार ढेरों फूल कब खिलेंगे। तो कविता के अनुसार ढेरों फूल तब खिलेंगे जब हम मेहनत से पौधे लगाएंगे, उनकी देखभाल करेंगे तथा उन्हें खाद पानी देंगे, तब ढेर सारे फूल खिलेंगे। अगला कार्यपत्रक है 65 का। इसमें विज्ञापन दिया हुआ है। विज्ञापन समाचार पढ़कर और उसके बारे में समझ पाना। नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखो, नगर निगम जयपुर से संबंधित समस्याओं का समाधान अब एक ही नंबर पर 2747 पर अपनी शिकायत फ़ोन से घर बैठे दर्ज कराएं। यहाँ पर शिकायत कौन कौन सी तरह की कर सकते हैं। फ़ोन द्वारा शिकायत दर्ज करने है तो निम्न बातों की जानकारी देनी होगी। सफाई संबंधी, सीवर संबंधी, आवारा पशु संबंधित, सड़क समस्या संबंधित, घर घर कचरा संग्रहण संबंधित। तो इनमें शिकायत की श्रेणी है फ़ोन, ये शिकायत की श्रेणी है। और इनमें क्या क्या चाहिए, फ़ोन, मोबाइल नंबर, पता या वार्ड नंबर, शिकायतकर्ता का नाम, कॉलोनी का नाम और शिकायत का विवरण। शिकायत दर्ज हो जाने पर शिकायतकर्ता को शिकायत क्रमांक दिया जाएगा तथा आपके मोबाइल फ़ोन पर भी मैसेज आएगा। नगर निगम जयपुर द्वारा जनहित में जारी। पहला प्रश्न, आप किस नंबर पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो नंबर है 2747 पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आप किन किन समस्याओं के लिए शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो सफाई संबंधित, सीवर संबंधित, आवारा पशु संबंधित, सड़क समस्या संबंधित व घर घर कचरा संग्रहण संबंधित समस्या की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अगला, शिकायत दर्ज करवाते समय आपको किन किन बातों की जानकारी देनी होगी, कोई 2 लिखिए। तो शिकायतकर्ता का नाम और शिकायत का विवरण। अगला है यह विज्ञापन किसके द्वारा जारी किया गया है। तो नगर निगम जयपुर द्वारा। अगला, विज्ञापनों से हमारा जीवन सरल हो जाता है, कैसे। विज्ञापनों से हमें अनेक बातों की जानकारी प्राप्त हो जाती है तथा घर बैठे ही अनेक समस्याओं का समाधान मिल जाता